देखो यहाँ रचना है, रचना 11 दशमलव कितना है 1 है, रचना है, रचना और कितना है 11.1 है। ठीक है, रचना है 11.1 है। और जो इसके मतलब पहला हिसाब लेते हैं, एनसीईआरटी का पहला हिसाब है और इस हिसाब में दिया है कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेना है, पहला सवाल है। और रेखा है जो 5:8 में, ठीक है 5:8 में है, ठीक है। तो इसका अंतर विभाजन करें, मतलब उस 5:8 का जो एक रेखा लेंगे उसका एक अंतर विभाजन करना है और इसका औचित्य ठीक भी दे तथा इसके दोनों भागों को माप लीजिए। जो आप जो विभाजन करिएगा उसको कथी करना है, दोनों भागों को कथी करना है, माप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर सवाल है, जो इसके प्रोसेस है उसको लिखा है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देना है दिया है, ठीक है दिया है। मान लीजिए एक रेखा जो हम ले रहे हैं उसका मान लीजिए कथी होगा ए बी। तो ए बी का माप कितना है 7.6 सेंटीमीटर, यही ना। और दूसरा है इसका अनुपात की अगर हम बात करते हैं, अनुपात है 5:8, ठीक है, ये इसके अनुपात है। तो इस तरह से जो चीजें हमें अब करना क्या है कि एक लाइन लेते हैं, जो आप किसी भी स्केल से इसको खींचना है और एकदम स्ट्रेट खींचना है सीधा। मान लीजिए कि एक लाइन मैंने ले लिया, ओके। अब ये लाइन जो हम ले रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो ये इस लाइन से एक रेखा आपको खींचनी है, ठीक है, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, चाहे यहाँ पे आप एक न्यून कोण बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर एक न्यून कोण बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप न्यून कोण एक्चुअली आप सुविधा के लिए यहाँ 60 मानिए, एंगल जो इसके साथ बनाइएगा सुविधा के लिए कितना रखिए 60, उचित यही रहेगा, ठीक है। उससे कम अगर आप रखते हैं तो न्यून कोण तो कहता है, लेकिन आपका ग्राफ अच्छा से नहीं कटेगा, रचना जो आप करिएगा वो अच्छा से नहीं कट पाएगा। लेकिन अच्छा से कटे और सुटेबल दिखे इसके लिए आप 60 डिग्री लीजिए, ठीक है। कितना डिग्री 60। तो आप जनरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम कितना लेके चलेंगे 60, जब तक ना दिया हो। इसमें दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम अपनी सुविधा के लिए कितना मान के चलेंगे 60। आपको जब तक अगर कोई दे देता एंगल कि इतना एंगल पर खींचिए तो वो इतना एंगल पर आप खींचिए, तब तक प्रतिबंध में होगा कि आप उसमें बंद है कि आपको उतना एंगल में खींचना है। लेकिन अगर एंगल का चर्चा ही नहीं किया गया, ठीक है, एंगल का चर्चा नहीं किया गया है तो आप अपनी सुविधा के लिए कितना एंगल लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो 60 डिग्री ले लेना है यहाँ से, बस आप यहाँ पे चांद को रखना है और यहाँ माप लेना है। तो लगभग यहाँ से कितना हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। लगभग क्या हो जाएगा ये 60। चलिए ये कितना मान हो गया इसका 60 डिग्री, हम अपनी सुविधा से लिए, इसमें कहा नहीं है। और आप भी अपनी सुविधा के लिए क्या लीजिएगा 60 ही लीजिएगा, ठीक है। सुविधा के लिए क्या लीजिएगा 60 ही लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने एक लाइन ले लिया और इस लाइन को हम कथी कर दिए एक्स कह दे रहे हैं, कथी कर दे रहे हैं एक्स। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13, कितना हो जाएगा 13। अब इस जो लाइन है इसको 13 भाग में काटना है। ये लाइन को आप जो बढ़ाए हैं 60 डिग्री के एंगल को आपने बढ़ाया है, इस लाइन को कितना भाग में काटना है 13 भाग में काट देना है। कितने भाग में 13 भाग। देखिए पहला भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा लेकिन नहीं 12 या फिर 13, ठीक है 13 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपने 13 भाग में काट देना है। अब किसको बढ़ाए हैं, ए को बढ़ाए हैं, ए को नहीं बढ़ाए हैं भाई। तो ए को अगर आप बढ़ाए हैं तो यहाँ पे A1 कर दीजिए, इसको A2 कर दीजिए, इसको A3 कर दीजिए, इसको A4 कर दीजिए, इसको A5 कर दीजिए, इसको A6 करते जाइए, ठीक है। इस तरह से S7 S8 A9 A10, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे यह हो जाएगा और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको कथी माने हैं एक्स माने, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको 13 भाग में काट दिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग 13 भाग में इसको काट दिए। अब इस भाग को क्या करना है कि पहला जो लाइन कह रहा है इसको पहला जो भाग है इसका कितना है 5 है, ठीक है। क्या कर रहा है पहला भाग कितना है 5 है, बात समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए पहला भाग है कितना 5 है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला भाग यहाँ पे कितना है हमारा 5, तो हम इस लाइन को 5 से ही काट देते हैं। इस लाइन पर आप कहीं भी काट दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी काटिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप 5 से सीधे एक स्केल रखिए, जहां सुविधा मिलता है आपको, अच्छा लगता हो, त्रिभुज दिखता हो, त्रिभुज ही तो बनाना था, तो त्रिभुज जैसा दिखता हो आप वहां से इसको काट दीजिए और इसको कर दीजिए सी कर दीजिए। अब इससे इस फाइनल वाला को मिला दीजिए, ठीक है। इस फाइनल वाला को इससे मिला दीजिए, ठीक है, अपनी सुविधा के। हो गया। अब ये आपका रचना कथी हो गया, ड्रॉ हो चुका है। अब आपने जितना इसमें काम किया है उसमें यहाँ पे क्या करिए, चरण बाई चरण लिख दीजिए। कथी, चरण बाई चरण लिख देते। तो चरण 1, ठीक है, चरण बाई चरण आपको काम करना है। चरण 1 में क्या करना है, चरण 2 में क्या करना है, इसमें जितना डिटेल्स है उसको भर दीजिए कि चरण 1 में आपने क्या किया, चरण 2 में क्या किया, चरण 3 में क्या किया। आपने बस ये हो गया, ड्रॉ हो गया, आपका रचना ड्रॉ हो चुका, ठीक है। आप इतना कर देते तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा। आपको चरण पूरा लिखिएगा तब जाके 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने जितना काम किया, अब उसको चरण बाई चरण करके लिख दीजिए, ठीक है। अब जितना चरण हो जाए उतना लिखते जाइए, ठीक है। तो चलिए चरण लिखते हैं। चलिए, तो चरण में आपने जो हम देखा था कि सबसे पहले हम क्या किए थे कि ए बी रेखा खींचे थे। तो यहां लिखेंगे ए बी रेखा, ए बी 7.6 cm एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। पहला स्टेप हम लोग ये किया है, रेखा खींचा, ठीक है। पहला स्टेप में आपने चरण 1 में क्या किया कि, पहला स्टेप हम लोग ने क्या किया, चरण 1 में क्या किए हैं कि आपने सबसे पहले आपने जो काम किया था 7.6 सेंटीमीटर के कथी खींचे थे, एक रेखा खींचा था, यही ना किया था। सबसे पहला काम मेरा यही था कि हम लोग जितना, देखो इसमें चरण में वही लिखना होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वही लिखो, दूसरा कुछ नहीं लिखना है आपको। हमने जितना इसमें काम किया उसी को लिखना है, ठीक है, ये दूसरा कुछ नहीं। यहाँ देखो, तो हमने सबसे पहला काम कभी किया था, एक लाइन खींचा था, तो यहाँ पे लिख दी चरण 1 में 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, हो गया। चलिए दूसरा देखिए, चरण 2। अब चरण 2 क्या कहता है सुनिए। चरण 2 में कहता क्या है कि AB के ए बिंदु पर, AB के ए बिंदु पर, ठीक है, एक किरण, देखिए भाई ये किरण है ना, किरण है। तो AX कथी है, AX खींचा, कथी किया, AX खींचा, जो सुविधा के लिए एक न्यून कोण माना, ठीक है, एक न्यून कोण माना। अब चाहे जितना अगर कंफर्म आप 60 ही लिखना चाहते हो तो 60 लिख दीजिए, ठीक है। आप अगर कंफर्म 60 लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं देखो कोई इंसान कैसे मानता है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जो बताया आपको कि चलो भाई चरण 1 करेंगे, AB के एक बिंदु AB के एक ए बिंदु पर, AB के एक ए बिंदु पर एक किरण AX खींचा, जो सुविधा के लिए एक न्यून कोण माना। जो सुविधा के लिए हमने एक कथी कर लिया, एक न्यून कोण मान लिया ताकि खींचने में दिक्कत ना हो किसी तरह के। दूसरा बात है चरण 2 में देखिए भाई, अब चरण 2 में चरण 3 ना, चरण 3 देखिए, चरण 3 क्या कहता है कि A से AX का माप, ठीक है, 5 + 3
5 प्लस 8 बराबर कितना 13 cm है ना, यही ना, ठीक है। इतने हैं जो हम किए वही लिखेंगे। हमने आपके सामने जो ये चीजें कर रहा था भाई वही लिख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको A1 A2, ठीक है, तथा तथा इस रेखा को A1 A2 A3 डॉट 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 A13 तक चिन्हित किया। A13 तक कभी किया, चिन्हित किया। बात समझ में आ गया। चल अभी बात चिन्हित, ये यहां से A1 A2 A3 तक चिन्हित किया, तथा A1 बराबर देखो भाई जो चिन्हित किया था यहां तक कर दिया था भाई, ठीक है, यहां तक हमने किया। दूसरा बात देखो A1 बराबर A1 A2, क्लियर। देखो भाई समझो, यहाँ पे ए जितना ई है उतने हई है, तो यहाँ से अगर लेते हैं तो A1 हो जाएगा, तो A1 फिर इसके बराबर A2 हो गया, A1 A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब A1 A2 बराबर कर हो जाएगा, A2 A3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। चलते जाना, अब कोमा ले लीजिए, यहाँ देखेंगे A1 A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 A3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब एक स्टेप और चलते हैं इसमें, देखिए अब यहाँ दे A2 A3 जो हो गया, तो देखिए अब A2 A3 हो गया नु, तब यहाँ से फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे A2 A3 बराबर A2 A4 सॉरी A3 A4 हो जाएगा ना। अब इस तरह से कितना चलते चलते जाएंगे लास्ट में जहां तक हम पहुंच जाए, सुविधा के लिए हम हो जाएंगे कथी, यहाँ देखेंगे A11 12 बराबर A12 A13, यहीं तक हमने गया है, यहीं तक हम लोग गए हैं, ठीक है, यहीं तक हम लोग ने काम किया है। अब चलिए अब दूसरा काम क्या किए हैं वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा काम हम लोग जो किए हैं उसको देखिए। अब चरण 4, कौन चरण 4 नंबर में आ जाओ। अब आपने चरण चौथा में क्या किया है तो देखिए, A13 को B से मिलाया, A13 को कथी से मिलाया, B से मिलाया है ना, मिलाया ना जी। A13 यहाँ है, यहाँ B है, तो A13 को B से मिलाया, B से मिलाया, ठीक है। A13 को B से मिलाया, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपना, यहाँ पोस्ट में लिख देते हैं, सुविधा छोड़िए हटाइए। चलिए यहाँ पे चरण अब क्या नंबर, तो पहले काम दूसरा में, अब इस तरह के करने के बाद हमने क्या किया, पहला काम तो इसको इससे हमने क्या कर दिया, मिलाया, तो लिखेंगे चरण 4 में लिखेंगे A13 को कथी से मिलाया, B से मिला दिया। अब चरण कथी 5 में, चरण 5 5वां नंबर में आपने क्या काम किया था, तो 5वां नंबर में आपने किसको मिलाया था, A5 को मिलाया था, ठीक है। A5 से ठीक है, 5 से A13 B के समानांतर यहाँ पोस्ट में लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेगा A5 नहीं, यहाँ एक सेकंड बाबू, ठीक है, यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए A5C भैया ना इसके समानांतर, ठीक है। यहाँ देखिए A5 या 5 लिख देते हैं, 5 A5C के समानांतर कथी है, A13 B है ना। क्या देखिए A5C के समानांतर A13 B है कि नहीं है ना। हाँ, तो ये चीज आपने किया था, किया। जो AB से AB रेखा
ए बी रेखा पर सी बिंदु अंकित किया। आपने जो करना है अंकित किया, आपने जो किया वही लिखा इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, यहाँ अंकित किया आपने लिख दिया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि आपने जो ए बी रेखा, ठीक है, जो ए बी रेखा क्या किया, ए बी रेखा जो था हमें उस सी बिंदु ने क्या किया इसको, ठीक है, सी बिंदु ने क्या किया 5 अनुपात में इसको कर दिया, काट दिया। यहाँ देखेंगे, थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे, इसको बोलते हैं अंतर विभाजन किया, ठीक है। कभी किया अंतर विभाजन, इसको अंदर ही अंदर विभाजित कर दिया, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी बिंदु, आप चाहे इसको फिर से लिख सकते हैं, जैसे ए बी रेखा पर सी बिंदु अंकित किया जो, ठीक है, जो ए बी रेखा को, ए बी रेखा को अंतः विभाजित अंतः विभाजित 5:8 में किया। अब आपने देखिए भाई, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, ये रेखा जो हमने सी पॉइंट जैसे यहाँ पे लिया, तो इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ने 5 रखा, और यहाँ से यहाँ तक कितना रहा 8 रहा कि नहीं रहा। यहाँ देखिए 8 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ने आपने देखा कितना 5, सॉरी यहाँ देखिए 5 है, 5 है कि नहीं है। यहाँ देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे, यानी कि 5 अनुपात कितना हुआ 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो लाइन हुआ, ये लाइन ए बी लाइन एक सी पॉइंट लेने से मात्र से ही, सी पॉइंट लेने मात्र से ही इस रेखा को 5:8 में विभाजित कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना, ठीक है। अतः इस प्रकार से, इस प्रकार हाँ AC अनुपात कथी BC, ठीक है, BC कथी है 5 अनुपात कथी है 8 विभाजित हो गया, बस खत्म, ठीक है, हो जाएगा। चलो सेव कर दे, 17 मिनट है तेरी।